कह रहा था कि उत्साह जो शुरू में हो वह उत्साह बना रहे अंत तक। आवाज कम कर सकते हैं, बार बार लीकेज हो रही है और साउंड। और इसके लिए अंतर प्रेरणा की जरूरत होती है, क्योंकि बाह्य प्रेरणा कुछ देर के लिए होती है। किसी हम अच्छी पुस्तक को पढ़े, प्रेरित हो गए, इंस्पायर हो गए। किसी अच्छे वक्ता के अच्छे विचार सुने और बस प्रेरित हो गए। लेकिन वो कब तक रहता है? कुछ देर तक रहता है, कुछ देर तक वो एनर्जी कायम रहती है। लेकिन असली बात तो तब होगी जब आप स्वयं एनर्जी क्रिएट करें, स्वयं भीतर से प्रेरित हो। उसको कहते हैं अंतः प्रेरणा, भीतर से। मतलब आप अपने आप को खुद उधर ढकेलें। जैसे दो प्रकार की गाड़ियां होती हैं, मोटरसाइकिल, एक किक स्टार्टर और दूसरा सेल्फ स्टार्टर। सही है? आप कौन सा बनना चाहेंगे? कौन सी गाड़ी पसंद करते हैं? सेल्फ। सही है कि बार बार आपको किक मारे कोई आए किक मारे, ऐसा थोड़ी चलेगा। मतलब हर बार आपके पीछे कोई गुरु लगे, कोई संत लगे हों, कोई बड़े आदमी आकर के चेताए जगाए तब आप अच्छा करें, ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका है कि हम स्वयं सही करने के लिए प्रेरित हो जाएं, अच्छा करने के लिए स्वतः जागरण जगे। ये स्वयं को करना पड़ता है। कोई देख रहा हो तो अच्छा करना, कोई नहीं देख रहा हो तो अच्छा नहीं करना। ऐसा नहीं है, कोई देख रहा हो तो अच्छा करना, नहीं देख रहा है तो अच्छा नहीं करना। जब कभी कभी पढ़ने वाले बच्चे आते हैं मेरे पास में, तो मैं उनसे बातें करता हूं और कहता हूं कि दो बातों का ध्यान रखना। यदि विद्यार्थी बैठे हो तो वो लोग समझेंगे, और नहीं हो तो आप बताना बच्चों को। दो बातों का ध्यान रखना। क्या? एक है योग्यता और दूसरी बात है चरित्र। दो को विकसित करना अपने जीवन में, योग्यता और चरित्र, स्किल डेवलपमेंट और कैरेक्टर, दोनों चीज। मतलब आप अपनी योग्यता को विकसित करिए, विकसित करिए। तो क्या होगा इससे? योग्यता और चरित्र में अंतर क्या है? योग्यता से हम ऊंचाई पर जाते हैं, ध्यान दीजिए। योग्यता से हम ऊंचाई पर जाते हैं और चरित्र हमको वहां टिकाए रखता है। यदि आप योग्य हैं तो आप ऊंचाई पर जा सकेंगे, ऊंचे लेवल तक पहुंच सकेंगे, एक बड़े ओहदा में पहुंचेंगे, बड़े पद में पहुंचेंगे। योग्यता है तब, और योग्यता नहीं है तब नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन उस योग्यता में आपको बने रहना है, कायम रहना है। वो कब होगा? जब आप में चरित्र हो। और चरित्र का क्या अर्थ है? चरित्र का अर्थ सामान्य क्या है? सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम है, यह घड़ी ला दो सामने। अब शुरू हो गई है तो कुछ देर घड़ी चाहिए अब नहीं तो नॉन स्टॉप चली फिर वो। क्या कहा? चरित्र का मत सामान्य क्या नियम है? लोगों का जो मानसिकता है, सामान्य लोगों की मानसिकता क्या है? जब कोई हमें देख रहा हो, हमें कुछ करते कोई देख रहा हो, तब हम बिल्कुल सही करेंगे। और जब कोई नहीं देख रहा हो और हमें यह पता हो कि कोई नहीं जानेगा, तो हम कुछ और करते हैं। ध्यान दो। और वही हमारा असली चरित्र होता है। असली चरित्र की पहचान वही है, वही असली आपका चरित्र है। जब आप ये जानते हैं कि कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं देख रहा है, ना कोई जानेगा, जो काम करते हैं ना, वो आपका असली चरित्र है, वो असली चरित्र है। इसलिए चरित्र को विकसित करने का मतलब यही हुआ कि हम कोई देखे कि न देखे, कोई जाने कि न जाने, मुझे वही करना है जो सचमुच मुझे करना चाहिए। बस ये दो चीजों को तो ध्यान रखेगा जो बच्चे, कोई भी, योग्यता विकसित करो और
क्या करना है? चरित्र को विकसित करो, नहीं तो फिर प्रगति नहीं होगी। योग्यता का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि योग्यता ही एक ऐसी चीज है जिससे आप कुछ कर सकते हैं। मतलब इसको मैं इस ढंग से कहूं, पाना और बनना, आज थोड़ा सा ख्याल आ गया, विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं। पाना और बनना दोनों जुड़वा भाई हैं। थोड़ा सा दिमाग की खिड़की खोलो, बिल्कुल क्लियर साफ होती चली जाएगी। पाना और बनना दोनों जुड़वा भाई हैं। जुड़वा भाई मतलब समझते हैं? ट्विंस, समझ गए ना? जैसे साथ साथ पैदा होते हैं उसको जुड़वा भाई कहते हैं। तो पाना, बनना और पाना दोनों जुड़वा भाई हैं। इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं। एक ऑफिस है जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्टर ऑफिस, ठीक है? तो कलेक्टर ऑफिस में एक कमरा है बड़ा सा, और वहां एक ऊंची कुर्सी लगी है बड़ी सी। वहां जो आदमी बैठता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टर कहते हैं। वो कलेक्टर है। लेकिन उसी कलेक्टर कमरे के बाहर दरवाजे पर एक आदमी खड़ा रहता है हरदम। उसे क्या कहते हैं? चपरासी, प्यून्स कहते हैं, प्यून कहते हैं या अर्दली कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, कुछ भी कह लो, वो प्यून है, ठीक है? दोनों कलेक्टर ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, कलेक्टर और वो प्यून। दोनों की तनख्वाह में अंतर है। कितना अंतर है? कितना अंतर है? बहुत अंतर है। यदि हम इसको कहने समझने के लिए कहना चाहें तो क्या कहें? एक टॉप में है तो दूसरा बॉटम पे है, सही है ना? एक टॉप पे है तो दूसरा बॉटम पे है। ऐसा क्यों हुआ? पूड़ी बेलने वाले कोई नहीं है। कहा दो ना, खाएंगे ही नहीं पूड़ी आज, सही है ना? पूड़ी खाने की इच्छा है तो चल के बेलो, और नहीं तो वहां नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है, वो भात मिलने वाला है। राजी है? देखो सर, मैं अपनी बात कह दी, अब आप जाने। अब मुझे मैं अपने ग्राहक को क्यों भेजूं? वो आपका विषय है। तो क्या कह रहा था? क्या कहा भाई? हाँ, अच्छा, दोनों के तनख्वाह में बहुत अंतर है, सही है? क्यों अंतर है ये क्यों अंतर है दोनों की तनख्वाह में? जब एक ही ऑफिस में काम कर रहे, क्यों अंतर है? मैं बताऊं, इसलिए अंतर है। और सूत्र को याद करो, बनना और पाना दोनों जुड़वा भाई हैं। जो बने वो पाए। कलेक्टर बन गए तो कलेक्टर की तनख्वाह पाए, और चपरासी बने तो, सीधी सी बात है ना? तो मैं क्या कहा? बनना और पाना दोनों जुड़वा भाई हैं। आप उसको उलट दीजिए थोड़ा से। क्या करना है? जो आप पाना चाहते हो वह बन जाओ। सीधी सी बात है। जो आप पाना चाहते हो वह आप बन जाओ। इसके पहले नहीं मिलने वाला है। मान लो आपको लगता है बड़ी सी बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग पाने की योग्यता हासिल कर लो। बड़ी सी गाड़ी चाहिए तो गाड़ी पाने की आप योग्यता विकसित कर लीजिए। सीधी सी बात है। क्या उसमें अलग है? मैं एक चीज बताऊं आपको, सूत्र कहा करता हूं, कई बार कहा हूं, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। याद है? फिर से याद कर लेना। हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। यदि कोई एक विद्यार्थी पढ़ता है और वो ये चाहता है कि मैं फर्स्ट एंड फर्स्ट आऊं, मेरा नाम मेरिट में आए, आ जाएगा? नहीं आएगा। चाहने से नहीं आएगा। कब आएगा? जब वह मेरिट पाने की योग्यता हासिल कर लेगा। पढ़ लिख करके लड़का क्या कहता है? मैं कलेक्टर हो जाऊं, ये इच्छा है, इच्छा है, लेकिन केवल चाहने से नहीं होगा। जो हम चाहते हैं हमें नहीं मिलता, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य हैं। इसका मतलब आप कलेक्टर बनने की योग्यता विकसित कर लीजिए और आपको पद मिल जाएगा। वो मिल जाएगा, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं देने के लिए। गाड़ी खड़ी हो, एक बढ़िया गाड़ी है, 4 व्हीलर चमक रही है, मैं जाके खड़ा हो जाऊं गाड़ी के पास और मैं क्या मानूं, क्या चाहूं? ऐसी गाड़ी मुझे चाहिए। क्या कह रहा हूं? ऐसी गाड़ी मुझे चाहिए। तब मुझे एक प्रश्न और करना चाहिए अंदर में। क्या कहना चाहिए? क्या इस गाड़ी को पाने की योग्यता मेरे में है?
सही है ना? क्या इस गाड़ी को पाने की योग्यता मेरे में है तो मिलेगी, और नहीं है तब क्या करूं? नहीं है तो क्या करूं? योग्यता विकसित करूं। और योग्यता विकसित नहीं कर पा रहा हूं तो दूसरी शर्त क्या है? दिमाग से गाड़ी निकाल दो। सही है? दिमाग से गाड़ी निकाल दो, नहीं तो दिमाग में गाड़ी और योग्यता है नहीं है, वो आपके जीवन में पागलपन लाएगा या अनैतिक कर्मों की ओर लिप्त करेगा। ध्यान दीजिए, योग्यता है नहीं है गाड़ी की, अंदर में गाड़ी भर गई है, गाड़ी चाहिए और योग्यता नहीं है, इसलिए मुझे मिलने वाली नहीं है। तब क्या करूंगा? अनैतिक कर्मों में मैं लिप्त होकर के गाड़ी पाने का प्रयास करूंगा। और ये चरित्र, फिर वो चरित्र नहीं है, फिर वहां चुक गए आप। इसलिए आवश्यकता है योग्यता विकसित करें। ध्यान दीजिए, योग्यता कैसे करते हैं? मैं एक चीज और बता दूं, कैसे योग्यता विकसित करते हैं। आप लोग कभी देखे हैं किसी मकान को बनते हुए? देखे हैं। क्या होता है उसमें? एक होता है कारीगर, समझ रहे हैं? एक होता है कारीगर जिसको कहते हैं मिस्त्री, दूसरा होता है लेबर, मजदूर होते हैं। ठीक है? लेबर होता क्या है, शुरू में जब कोई आदमी काम शुरू किया होगा तो कभी भी मिस्त्री बन के घर से नहीं गया होगा। क्या बन के गया? लेबर बन के। सही है? अब उन्हीं लेबरों में से एक लेबर ऐसा है जो मिस्त्री के काम को बड़े गौर से देखता है। अच्छा, दूसरी बात, थोड़ा पहली बात ये भी बता दूं, मिस्त्री और लेबर के तनख्वाह में अंतर है। कल्पना करो, मिस्त्री मान लो 500 रुपये लेता है तो लेबर को कितना मिलेगा? 2 या 250। सही है? ये अंतर है। अब मिस्त्री और लेबर क्या चाहता है? उसको उतनी मेहनत मैं करता हूं, कई बार तो बैठा रहता है, मुझे ही सब काम करना पड़ता है, मुझे पैसा कम, उसको ज्यादा। पता चला क्या? वो मिस्त्री है। अब वो क्या किया? उन्हीं में से एक लेबर क्या किया? अब मिस्त्री के काम को गौर से देखने लगा। ध्यान दो, गौर से देखने लगा और धीरे धीरे उनके कामों में हाथ बटाने लगा। करते हैं ऐसा? हाथ बटाने लगा। अभी भी काम कर रहा है, अभी भी ईंटा दे रहा है, गारा दे रहा है, पानी दे रहा है, सामान दे रहा है, लेकिन अभी भी उसको तनख्वाह मिल रही है 200-250 रुपये। लेकिन वो बड़ी बारीकी से मिस्त्री के साथ लगता है, सहयोग करता है और सहयोग करता है और सीखता है। और एक नियम और है यहाँ पर, जो सीखना चाहता है उसे लोग सिखाना चाहते हैं। सही है? जब वो देखा कि लेबर सीखना चाहता है तो मिस्त्री क्या करेगा? सिखाएगा। और वो सीखता गया, साल 2 साल, अभी भी वो 2 साल सीखते हो गए, अभी भी 250 रुपये उनको मिल रहा है। अब 2-2.5 साल के बाद वो एक्सपर्ट हो गया। मिस्त्री भी उसको काम है, चलो करो इसको, और बैठा है अपना बीड़ी पी रहा है, उसको काम में लगा दिया। उसका हाथ साफ होता गया। कुछ दिनों के बाद कहता है, बस अब मैं मिस्त्री। तनख्वाह कितनी हो गई? अब योग्यता बढ़ाए। ऐसी योग्यता बढ़ानी होती है। ऐसी योग्यता ऐसे नहीं बन जाती कि आप चाहो और हो जाए। मैंने क्या कहा? हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। यदि हम सुख और शांति चाहते, थोड़ा से बदलूं अब गियर, यदि हम सुख और शांति चाहते हैं, आनंद का अनुभव चाहते हैं, मोक्ष का अनुभव करना चाहते हैं, चाहने से नहीं होगा। ध्यान दो, चाहने से नहीं होगा, उसकी योग्यता विकसित कर लो। आप पूछो, मैं शांति चाहता हूं, क्या शांति के अनुभव की योग्यता मेरे में है? क्या मैंने विकसित किया है अपने मन को? क्या मैंने मन को उसी आंजा है जो उसका अनुभव कर सके? यदि मन में मैल है तो शांति का अनुभव कैसे होगा? आत्मानुभव कैसे होगा? मैंने तो प्रयास किया ही नहीं है। कपड़ा बदला, ठीक है, कपड़ा बदला, पाठ याद किया, वक्तव्य दिया, भजन गाया, भजन सुना, सत्संग किया, ये वो चीज नहीं है जो उसके लिए चाहिए। ये ध्यान दीजिए, ये वो चीज नहीं है जो उसको पाने के लिए चाहिए। वो क्या है? अंदर से क्लियरिटी होनी चाहिए, अंदर से सफाई की जरूरत होती है, मन को साफ करना होता है। साहब ने क्या कहा? जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो
दरस कहां से पाई। जो दर्पण प्रतिबिंब देख, सॉरी, कबीर साहब जी ने कहा है, हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा। हृदय भीतर आरसी, आरसी समझ रहे हैं ना, दर्पण। आपके हृदय में, दिल में, मन दर्पण है, और उसमें आत्मा का प्रतिबिंब कब पड़ेगा? जब साफ हो। गंदे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से गंदे मन से शुद्ध आत्मा का संबंध नहीं हो सकता है, अशुद्ध मन से शुद्ध आत्मा का संबंध नहीं हो सकता है, बंधन युक्त मन से निर्बंध आत्मा का संबंध नहीं हो सकता है, विकारी मन से निर्विकारी आत्मा का संबंध नहीं हो सकता है। यदि आप निर्विकारी आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, मुक्त आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, शांत स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? मन को मुक्त बनाना होगा, मन को शांत बनाना होगा। अकेले में बैठ कर देखो मेरे मन में कितनी तरंगे हैं, हलचल कितनी है, और वो हलचल जब तक है, पानी हो तरंग हो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, पानी हो तरंग नहीं है लेकिन गंदा हो नहीं दिखेगा, शांत भी हो स्वच्छ भी हो तब जाकर के प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे नहीं हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? अंतःशुद्धि। जो हम चाहते हैं वह हमें बनना पड़ता है, ध्यान दो, जो हम चाहते हैं वह बनना पड़ता है, होना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। केवल सोचने से नहीं होगा मैं अच्छा होऊंगा, मेरा जीवन अच्छा होने वाला है। प्राय हम लोग क्या चर्चा करते? पॉजिटिव थिंकिंग, सुने हैं, कई बार सुने होंगे, सकारात्मक सोच, जीवन को सफल बनाने के लिए सकारात्मक सोच। लेकिन सकारात्मक सोच सफलता की गारंटी नहीं देती है। ध्यान दो, ये बहुत आजकल चला है, सकारात्मक सोच, बढ़िया पॉजिटिव थिंकिंग। मैं भी समझता हूं, मैं कहता भी हूं, ये जरूरी है, लेकिन केवल सकारात्मक सोच आपको सफलता की गारंटी नहीं देती है। सकारात्मक सोच के साथ साथ आपको पॉजिटिव एफर्ट और पॉजिटिव एक्शन की जरूरत है। बिना एक्शन लिए, बिना प्रयत्न किए वो पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करने वाला है। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग तो करनी ही है, लेकिन आप उस थिंकिंग को एक्शन में बदलें, उसके लिए एफर्ट करें, मेहनत करें, तो सफलता मिलेगी। भगवान भरोसे बैठे रहेंगे, भाग्य भरोसे बैठे रहेंगे, वो नहीं मिलने वाला है। साहब, जो सफल लोग हैं ना, आज जिन्हें हम लोग सफल लोग कहते हैं ना, उन सफल लोगों को पढ़ के देखो, जान करके देखो उसने कितनी मेहनत की है। सफल होने के पहले उनकी मेहनत को आप देख लेते तो आप उनकी सफलता को लेकर के आश्चर्य न करते। माइकल एंजिलो, विश्व प्रसिद्ध कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कमाल का माइकल एंजिलो, कभी आप पढ़ के जानेंगे तो पता चलेगा। उन्होंने लिखा है, कहा है कि लोग मेरे कलाकारी को देख करके, चित्रकारी को देख करके आश्चर्य करते हैं, चमत्कार समझते हैं, लेकिन उस चित्र को बनाने के लिए, उस मूर्ति को बनाने में जो मैंने मेहनत की है उसके पहले यदि उसको देख लेते ना तो आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुदेव जी को इतनी पुस्तकें लिख डाले, इतने वक्तव्य देते रह गए, आश्चर्य करते, भ्रमण करते करते कैसे पुस्तकें लिख लिए। आश्चर्य होता है उनके परिणाम को देख करके, लेकिन परिणाम आने के पहले जो उन्होंने मेहनत की है, यदि उस मेहनत को देख लेते ना तो परिणाम देख करके आश्चर्य नहीं होता। हम लोग उसमें इनपुट देते ही नहीं है, तो आउटपुट कहां से निकलेगा? जब डालेंगे भीतर तब तो बाहर निकलेगा। मेहनत करते हैं वो ओलंपिक प्लेयर्स, जो ओलंपिक में चेज करते हैं और जो गोल्ड मेडल लाता है, पता है गोल्ड मेडल लाना कोई सामान्य बात है क्या? विश्व में अकेला वो इंसान है जो इस मामले में अकेला है, इसी क्षेत्र में उसको गोल्ड मेडल मिलता है ओलंपिक में। तो 15 सेकंड के प्रदर्शन के लिए वह व्यक्ति 15 साल मेहनत किया है। ध्यान दो,
15 सेकंड यदि उसको दौड़ने की बात आई है यदि, तो 15 साल तक उसको लगातार मेहनत किया है, तब जाकर के उसको गोल्ड मेडल मिला है। हम क्या समझते हैं, मुझे मिल जाए गोल्ड मेडल। हम क्या चाहते हैं, हमें शांति मिल जाए। शांति क्या पान तमाकू है जिसको खरीद लो? सुख शांति ये पान तमाकू है जिसको कहीं से भी खरीद लो? साहब आपको खपना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, झोंक देना पड़ेगा, और पूरी कुर्बानी चाहिए। सही है, भारत को आजाद करने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी है बताओ? कितने बलिदान हो गए, कितने शहीद हो गए। आप अपने जीवन में आजादी चाहते हैं, थोड़ी भी कुर्बानी नहीं। गलत आदतों की कुर्बानी दो, गंदे शब्दों की कुर्बानी दो, गंदे विचारों की कुर्बानी दो। ये जब मेहनत नहीं करेंगे तो मोक्ष हमारे पास आकर के विराजमान नहीं हो जाएगा। सफलता के पास हम चलकर जाते हैं, सफलता चलकर हमारे पास नहीं आती है। ये ध्यान दो, हम चल के जाते तो हमें सफलता मिलती, और बहुत मेहनत मांगती है वो। मेहनत का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा और क्लियर कर दूं। मेहनत का मतलब सफलता, कई बच्चों से पूछता हूं सफलता कैसे मिलती है, मैं बताऊं नहीं जानते हैं बच्चे। मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां तक के हमारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, मैं पूछ सकता हूं सफल सभी लोग होना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, सफल कितने लोग होना चाहते हैं? सब लोग होना चाहते हैं ना, अपने अपने क्षेत्र में सभी होना चाहते हैं। एक प्रश्न है मेरा, सफलता की परिभाषा बता दो। किसी एक में हिम्मत है बता दे सफलता की परिभाषा। कितना कठिन है। अब बताओ, जो हम चाहते हैं उसके बारे में पता ही नहीं है। हम पहुंचना चाहते हैं कबीर आश्रम कबीर नगर, ठीक है, मतलब कबीर आश्रम पहुंचना चाहते हैं, लेकिन यह भी पता नहीं कबीर आश्रम कबीर नगर इलाहाबाद में है, बनारस में है, भारत में है कि लंका में है। पहुंचेंगे। अब सफल होना चाहते हैं और सफलता क्या है पता ही नहीं है। धन्य है ऐसी शिक्षा को। क्यों नहीं जानते हैं हम? कुछ दूसरी दुनिया है, उधर दूसरा बैंड लग गया है, उधर ध्यान मत दो। क्या कह रहा था? बहुत सरल है, बातें खुल गई तो बता दूं, बहुत थोड़े में समाप्त करूं। हमारे संत लोग विराजमान हो चुके हैं। जो आप बनना चाहते हैं ना, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं ना, जो आप होना चाहते हैं वह हो जाए, यही सफलता है। जो आप बनना चाहते हैं वह बन जाए, वही सफलता है, वही सफलता है। इसलिए आप, अच्छा इसके आगे मैंने क्या कहा था, सफलता कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी सफलता? तब बच्चे क्या कहते हैं, हार्ड वर्क। क्या कहा? आज तो बच्चों के लिए कहने का मन हो गया, बातें निकल गई इसलिए। हार्ड वर्क। मैंने कहा हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिलेगी। यदि हार्ड वर्क से सफलता मिलती तो जितने गिट्टी तोड़ने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले दिन भर मेहनत करते हैं हार्ड वर्क, क्या उनको आप सफल कहेंगे? नहीं कहेंगे। हार्ड वर्क के साथ साथ दो बातें और चाहिए, एक है स्मार्ट वर्क और दूसरा है शार्प वर्क। क्षमा करेंगे कुछ माताओं, भले समझ में नहीं आती होगी, मैं इसके लिए और थोड़ा क्लियर करूंगा, कुछ तो है बातें। स्मार्ट वर्क और शार्प वर्क, बहुत संक्षिप्त करके भागता हूं यहां से। शार्प वर्क का मतलब होता है, शार्प माने धार करना, तेज करना। किसको? औजार को। कल्पना करो, एक आदमी था, मजदूरी के लिए निकला, खोज रहा था यहां वहां मजदूरी मिल जाए, कहीं नौकरी मिले। तो एक टिम्बर मार्केट के सामने से निकल रहा था, तो एक मालिक ने देखा, जवान हट्टा कट्टा, हे भाई सुनो कुछ करोगे? हाँ बिल्कुल, मैं आए हूं इसी के लिए। तो ठीक है, लकड़ी काटना है, ये सब बाग लगे हैं, गार्डन पर जंगल है, उसमें लकड़ी काटना है। ठीक है काटूंगा। एक कुल्हाड़ी दे दी। अब कुल्हाड़ी दे करके वो कहा कि जितनी लकड़ी काटोगे रोज की तनख्वाह इतनी होगी। एक दिन, पहले दिन मेहनत किया, 7 पेड़ काट दिए, खट 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 खट। वो दूसरे दिन फिर मेहनत की, सुबह से जब से शुरू किया था 6 पेड़ काटा। तीसरे दिन फिर मेहनत किया, 5 पेड़ काटा।
चौथे दिन फिर उतनी मेहनत, 4, 3, 2 घटता चला गया। दूसरा आया, उसको भी नौकरी मिली, रोज 7 पेड़ काटता था, उसकी तनख्वाह बढ़ने लग गई, इसकी तनख्वाह वही की वही। इसने कहा मैं 4-7 दिन से कर रहा हूं, मेरी तनख्वाह उतनी, इसकी तनख्वाह क्यों बढ़ गई? मालिक से कहा कि कुछ तो कारण है, तुम उतना बल्कि उससे कम काट रहे हो रोज, और वो ज्यादा काट रहा है। क्यों ऐसा होता है? मेहनत तो मैं उतनी ही करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ। ये तो वही बताएंगे। गया उसके पास में, तुम कैसे 7 पेड़ रोज काट लेते हो? मैं पहले दिन काटा था, उसके बाद तो रोज काटने लग गया। उन्होंने कहा ठीक है, आप ये बताओ, पेड़ काटने के बाद, अब कई बार देखता हूं तुम बैठे भी रहते हो, तब भी 7 पेड़ काट लेते हो। तुमने, उसने क्या कहा, जब पेड़ काटते हो, एक पेड़ को काटने के बाद जब दूसरे पेड़ को काटने जाते हो, उसके बाद क्या करते हो? फिर काटता हूं। बस मैं यही बदलता हूं, एक पेड़ काटता हूं, कुल्हाड़ी में धार करता हूं, फिर पेड़ काटता हूं, फिर कुल्हाड़ी में धार करता हूं, फिर पेड़ काटता हूं, फिर कुल्हाड़ी में धार करता हूं। हर पेड़ के बाद कुल्हाड़ी में धार करते चला जाता हूं और खट 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 पेड़ काटता चला जाता हूं। समझ रहे हैं? औजार में धार करो। आपको ऐसा नहीं कि लकड़ी काटने का अवसर मिले। आपका औजार कौन है? आपका संसाधन क्या है? आपका साधन है आपका शरीर और आपका मन। इसी से तो काम करते हैं ना। आप अपने शरीर से तो काम करते हैं, अपने मन से ही तो काम करते हैं। क्या इसमें धार करते हैं? इसका मतलब क्या है? शरीर में धार करने का मतलब है कि आप इसे स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करो, स्वस्थ रखने के लिए मेहनत करो। और मन को धार करने का मतलब है मन को धार करो। इसके लिए आपको जरूरी है अच्छे विचारों को पढ़ो, ध्यान करो, चिंतन करो, तब मन धार युक्त होगा और किसी भी काम को खट खट आप करते चले जाएंगे। नहीं तो मन बीमार, शरीर बीमार, आपकी प्रोडक्टिविटी वहीं खत्म। सही है कि नहीं है? आप ख्याल करिए, बीमार शरीर, बीमार मन से आप परिवार के साथ मिलेंगे, कैसा रिजल्ट आएगा? कैसा रिजल्ट आएगा? बढ़िया आएगा? कभी नहीं आएगा। बीमार शरीर और बीमार मन से आप व्यापार में जाएंगे, काम में जाएंगे, प्रोडक्शन कैसे होगा? उत्पादन क्षमता कितनी होगी? सही है। लेकिन स्वस्थ मन और स्वस्थ तन से आप जाएंगे, तब क्या होगा? रिजल्ट कैसे होगा? फाइन। अच्छा होगा नहीं होगा? तो पहले काम क्या है? हार्ड वर्क के साथ साथ में शार्प वर्क। दूसरी बात मैंने क्या कहा? मैंने क्या कही? दूसरी बात है स्मार्ट वर्क। व्हाट इज स्मार्ट वर्क? क्या है स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क का मतलब है सही दिशा में सही रीति से। ध्यान दो, सही दिशा में सही रीति से, दिशा भी सही हो और रीति भी सही हो। लेकिन इसके साथ में एक प्रश्न और आ गया। मैं पूछूं आप सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं, कैसे जानेंगे? नहीं जान सकते। आप कहेंगे मैं सही दिशा में कर रहा हूं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, प्रमाणित करिए। आप सब गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं, और आप कहते हैं मैं सही दिशा की ओर जा रहा हूं। मुझे बता दीजिए सही दिशा में जा रहे हैं, ये कैसे प्रमाणित करेंगे आप मैं सही दिशा में जा रहा हूं? नहीं कर सकते। सही है? बताओ सही दिशा में जा रहे हैं। सही दिशा में जा रहे हैं तब पता चलेगा जब आपको कोई गोल सेट होगा, कोई लक्ष्य निर्धारित होगा, और लक्ष्य की ओर जब आप बढ़ेंगे तब आप कह सकते हैं मैं सही दिशा में जा रहा हूं। और लक्ष्य के विपरीत जा रहे हैं, मुझे जाना है लखनऊ, समझ रहे हैं? लखनऊ, और लखनऊ की ओर मैं जा रहा हूं, तब मैं क्या, मैं सही दिशा में जा रहा हूं। और बनारस की ओर जा रहा हूं तब गलत दिशा। हम लोगों में से बहुत लोग गोल सेटे नहीं किए हैं, सही बताऊं मैं। और क्या करें, सफल हो जाऊं? नहीं होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं। हम लोग क्या कहते हैं, मैं तो मोक्ष चाहता हूं। वाह भाई वाह, कैसे हो जाएगा ये? ऐसे थोड़ी होता है कि आप जा रहे हैं बस, कि खिलौना है क्या ये? आप दिशा को टाइट करिए और उसके बाद में रीति सही हो, बिल्कुल सही रीति से। ये जब चीजें मिलती है, शार्प वर्क, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क प्लस करके, फिर आप सफल होते चले जाते हैं। इसलिए हमें मेहनत करनी है, चाहे वो सुख शांति पाने की दिशा में हो, साधना के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, किसानी के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आप सफल हो। आज लोग क्या कहते हैं, नौकरी नहीं मिलती है,
निकम्मे लोग कहते हैं ऐसा, मैं सही बता रहा हूँ, व्यापार चलता ही नहीं साहब। क्या बताऊँ मैं, आप भी लगता है शुरू कर दे व्यापार तो बढ़िया से चले। ख्याल आ गया, रामेश्वर जी मैं और कौन रायपुर में जा रहे थे, ऐसी अचानक बातें चली। अच्छा सरकार मान लो ये कह दे कि साधुओं का जो ढंग है जीने के ना, वो करने को सुख खत्म कर दो, साधुता खत्म हो जाए, साधु का कपड़ा बिल्कुल समाप्त कर दो, जो होंगे कमा के खाएंगे, जो होगा कमा के खाएंगे। आज से ऐसा कर दे तब हम लोग क्या करेंगे? साधु है ना, सोचना पड़ता है ना, हो सकता है इसको नियम निकाल दे। अब आप लोगों को दक्षिणा नहीं मिलने वाली है, कमा के मिलने वाला है। कहीं बात तो सही, फिर हम लोग क्या कहें? कोई बात नहीं है। मैंने कहा रामेश्वर तुम समोसा बनाना, जलेबी बनाना, मैं काउंटर पर बैठ जाऊंगा। कहे साहब गजब के चलेगी। सही है, आपको नहीं लगता है? अच्छा बताओ, मैं यदि बेचूंगा काउंटर पर तो किसकी मिठाई ज्यादा बिकेगी? मेरी बिकेगी ना। सही है, मुझे अभी भी लगता है कि मैं व्यापार करके दिखा दूं आपको कि कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे। क्यों नहीं आएगा? तरीका है उसका, तरीका है। एक तरीका बता दूं, व्यापारी होंगे उनको फायदा हो सकता है। एक तरीका बता देता हूं, चलो। एक काउंटर था, बड़ा सा स्टोर था, कई काउंटर थे, सामान बेचते थे, कई लोग बेचते थे सामान को, कई प्रकार के सामान। लेकिन एक लेडी थी, उसके पास में ग्राहक ज्यादा आते थे, दूसरे के पास कम जाते थे। वही भाव वही चीज फिर भी कम ग्राहक, बड़ी समस्या है। आखिर भाव वही है, दुकान वही है, चीज वही है, फिर उनके पास लेने क्यों नहीं जाते? दूसरों के पास में तुम्हारे ही पास क्यों आते हैं? मैनेजर ने पूछा आखिर तुम्हारे पास क्यों भीड़ लगी रहती है? क्या कहा उसने? अंतर है थोड़ा सा। क्या अंतर है? वो लोग जब कोई सामान बेचते हैं ना, देते हैं ना, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो 1 किलो चॉकलेट देना है, कल्पना करिए 1 किलो चॉकलेट बेचना है, तो जो तराजू है ना, तो तराजू में वो 1 किलो से ज्यादा ला करके चॉकलेट डाल देते हैं। फिर क्या होता है, ग्राहक क्या समझा, जो तराजू में डाला वो मेरा, ऐसा मान लिया। फिर क्या करते, ज्यादा इसलिए निकाले, फिर निकाले, क्या लगता है मेरे सामान को फिर निकाल रहे हैं, मेरे सामान को फिर निकाल रहे हैं। और मैं ठीक उल्टा करती हूँ, हमेशा 1 किलो से कम डालती हूँ, फिर 2, 3, 4 और डाला, कुछ मुझे और मिल रहा, जाता ही उतना ही 1 ही किलो जाता है। लेकिन उनको क्या लगता है, और दे रहे हैं, और दे रहे हैं। क्या अंतर है बताइए? यहां अंतर है, समझ रहे हैं? आप बताइए, मैं ज्यादा बेच सकता हूं ना, लेकिन मैं व्यापार इसलिए नहीं करना चाहता हूं, मेरा व्यापार तो बढ़िया चल ही रहा है। सही है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में आप मेहनत करना चाहते हैं, नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? आप योग्यता विकसित करिए। कंपनी में आप करें 20,000 मिलता है, खर्चा नहीं चलता, 5-5 बच्चे हैं। मुझे हंसी आती है, मैंने कहा क्यों 5 बच्चे पैदा किए? बोला आदमी कुछ तो समझना चाहिए तुम्हें, 2 से काम नहीं चलता था, 1 ही चाहिए था। 5 कल कुछ दिन कहा था ना, भगवान दिए। कहा गजब है, मतलब जीने का ढंग ही नहीं लोगों को, कैसे जीना चाहिए। चलो ठीक है, फिर हुआ क्या, 20,000 मिलता है ना, वो आपको बिल्कुल सही मिलता है। उसी कंपनी में कोई ऐसा आदमी जिसको 50,000 मिलता है, कोई एक ऐसा आदमी जिसको 1 लाख मिलता है, तुम्हें 20,000 क्यों मिलता है? तुम 20,000 के योग्य हो, सीधी सी बात है। क्यों योग्यता विकसित नहीं करते हो? इसलिए ये मत कहो कि नौकरी नहीं मिलती है, व्यापार नहीं चलता है। कमी आप में है, आप में है। हम यदि सुख और शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है मैं दुख की योग्यता, मैं दुख के काबिल हूं, मुझे दुखी होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने दुख की योग्यता विकसित की है, अशांति की योग्यता विकसित की है। मुझे वही मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए, दूसरा नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने दुख के बीज बोए हैं, दुख के कांटे बोए हैं, वो मैं भोग रहा हूं, लेकिन मैं सुख और शांति का अनुभव कर रहा हूं। इसका मतलब है सुख और शांति का मैंने बीज बोया है, और हम सबको ये सब करना है काम। ज्यादा हो गया, सही है। बोलिए सद्गुरुदेव की।